जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आपका और मेरा साथ हमेशा की तरह रोज़ाना 3 बजे तक और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ आज हमने किया कुरान पाक की तिलावत से, जिसमें सूरह अल इमरान की आयत नंबर 31 से लेकर 34 की यहाँ पे तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद यूसुफ। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत का जिक्र करता है। यकीनन इस पे पहले भी हमने बात की है कि जब हमारी दीनी तालीमात का एक सिलसिला शुरू होता है, जब पहली दफ़ा हमें ये आगही होती है कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हमारी क्या फ़राइज़ हैं, क्या हुकूक हैं, तो अक्सर उसमें एक चीज़ जो ख़ुसूसन हमारे ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखती है कि हम अल्लाह से मोहब्बत के बजाय खौफ का रिश्ता बना देते हैं एक छोटे से बच्चे का। यानी उसको कहते हैं अगर वो सच नहीं बोलेगा, वो अहकामात जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे नाफिज़ किया है उसकी पाबंदी नहीं करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला इन आयात में ख़ुसूसन अपने से मोहब्बत करने को, अपने करीब आने को इंसान को तलकीन करता है और कहा कि मोहब्बत का जवाब हमेशा आपको मोहब्बत से मिलेगा। जो चीज़ें हमारे लिए ज़ाहिरी टेम्पटेशंस हैं, लज़्ज़त है, दुनिया की ऐसी टेम्पटिंग मटीरियल थिंग्स हैं जिसकी तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो शोहरत हो, दौलत हो, अल्लाह ताला इन सब से हमें आज़माता है। बड़ा क्लियरली कहा गया है कि तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे मालो ज़र से तुम्हें आज़माया जाएगा। और ये वो आज़माइश है जिसमें हम देखते हैं कि हम अक्सर अपने आप को घाटे का सौदा करते हुए देखते हैं। यानी ऐसा लगता है कि नमाज की पाबंदी का जो वक्त था या नमाज का जो हक़ था कि उसको वक्त पे अदा किया जाए, उसके बजाय हम अपने काम को तरजीह देते हैं, हम दुनियावी ड्यूटीज़ के आगे भागने लगते हैं। और फिर वक्त ऐसा आता है कि जब ये चीज़ें आपके पास से चली जाती हैं, मैं ये मिसाल अक्सर अपने प्रोग्राम्स में देती हूँ कि हमारे पास हमारे कई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनकी अटैचमेंट उन ड्यूटीज़, उन मटीरियल चीज़ों से, उन दुनिया फ़ानी के टाइटल से बहुत ज़्यादा होती है। और अपनी रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी अगर वो किसी शो में अपीयरेंस दे रहे होते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि जी हमें जब इंट्रोडक्शन करें, जब मेरा तारुफ़ कराएं तो ज़रूर बताएं मैं फ़लाने इदारे से फ़लानी पोस्ट पे उससे एसोसिएटेड रहा हूँ। जबकि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जब वक्त गुज़र जाता है, वो आपका उरूज का वक्त गुज़र जाता है, तो आपके हाथ में क्या है? कोई आपको पलट के ये नहीं कहेगा कि आपके सीईओ होने के दौरान आपकी कंपनी ने कितना मुनाफा किया, कितने लोगों के घर उससे बढ़े या कारोबार में कितनी वुसअत आई, कितनी नई ब्रांचेस आपने खोली। जो बात यह रह जाती है वो आपकी सिले रहमी है कि आप लोगों से कैसे पेश आते थे, आपका अखलाक क्या है, जब आप उजलत में थे, जब आप गुस्से में थे तो आपका बर्ताव क्या था। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीका उसके अहकामात की पाबंदी करना है। और इन अहकामात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार हमें हुकूकुल इबाद की तरफ मुतवज्जा करते हैं, यानी अपने आपस में मामलात दुरुस्त रखो। अल्लाह से जो हमारे मामलात हैं उसमें हमसे भूल चूक होगी, जाने अनजाने, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम फ्लॉड हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोई गलती करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलकत यानी जो उसने रिश्ते हमें अता किए हैं, जिन लोगों के दरमियान उसने हमें भेजा है, अगर उनके साथ हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम अल्लाह ताला की खलकत से मोहब्बत में उनकी इमदाद करते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़िलांथ्रोपिक नेशंस में माना जाता है कि हमारे लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर, कोई मुश्किल का वक्त हो तब लोगों की मदद करते हैं, कोई आके अपनी तकलीफ़ बयान करे तो जितने हमारे पास हमारी हैसियत होती है हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक ख़ुद पसंदी का अंसर भी आ जाता है। क्या हम ये काम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, या फिर हम ये भी चाहते हैं कि जब हम किसी की मदद करें तो वो शख्स भी हमारे लिए दुआगो हो और हमारा एहसान माने, और दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द के लोगों में भी हमारी वाह वाह हो कि कितना दयालु शख्स है, कितना रहम दिल है। ये ख़याल और ये वसवसा, ये इमोशन इनफैक्ट, और ये दुनिया की जो ख्वाहिश है, ये हमारे अमाल को ज़ाया कर देती है। हमारी नेकी का जो हमें 100 आउट ऑफ 100 मिलने होते हैं उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि हम जब लोगों की मदद करते हैं तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए और किस तरह हम इन मामलात को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जी, खाने पीने की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान से मुंसलिक हैं, हमने सोचा कि उसके बारे में भी आपको बताएं, क्योंकि मैंने देखा कि सुहूर और रफ्तार से रिलेटेड बहुत सारे पैकेजेस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और उसमें बात ये की जा रही है कि अपने अपने
अपने ख़ित्ते के, अपने अपने टेस्ट बड्स के और क्यूजीन्स के हवाले से लोग बातें करते हैं। एक मुझे चेकलिस्ट भी बल्कि आई, किसी ने कहा क्या हम में से कोई सहरी में खजूर खाता है, और बहुत ही कम लोगों ने उस पर हाँ कहा। हम यकीनन इफ्तार में खजूर सुन्नत नबी को फॉलो करते हुए करते हैं, लेकिन सहरी में भी खजूर रोशवाना सुन्नत नबी ही है। तो ज़रा आज बात करते हैं खजला फेनी की, जो खुसूसी तौर पे हमारे इर्द गिर्द हमारी मोहल्ले की दुकानों में और आपको जगह जगह नज़र आता है सिर्फ़ और सिर्फ माह रमज़ान में। ये कैसे बनता है जी, और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वजह है कि बड़े सग़ीर में और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खजला फेनी को इतना पसंद किया जाता है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि मुझे कोई बता रहा था कि जो खजला फेनी फट जाती है उसको ईद के दिन मिला जुला के उसमें मज़ीद मसाले डाल के आप कचौरी बना देते। आई डोंट नो ये सही है, यानी आप मुझे कॉल करके बताइए कि क्या वाकई जो कि रमज़ान में यूज़ नहीं होती या उसी को थोड़ा सा और इनोवेट करके क्या हम कचौरी बना लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड वील बी राइट बैक। रमजान की सौगात है खजला फेनी, और सहरी का रिवायती एहतमाम खजले और फेनी के बगैर अधूरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि घी और मैदा खजला फेनी के बुनियादी अज्जा हैं, और एक मन खजला फेनी की तैयारी में 20 से 21 किलोग्राम घी लगता है और 3 से 4 घंटे सर्फ होते हैं, और कारीगर के अलावा 4 अफराद मुसलसल काम में मसरूफ रहते हैं। फेनी मैदे से तैयार की जाती है, जिसके लिए पहले मैदे को आटे की तरह खूब गूंदा जाता है, जिसके बाद उसमें घी का इस्तेमाल करके उसके पेड़े बनाए जाते हैं और फिर उसे हाथों से बेलकर घी में तला जाता है। इसी तरह खजले की तैयारी के लिए मैदे को गूंदने के बाद पेड़े बनते हैं और इन पेड़ों को बेला जाता है। खजले के ऊपर गरम घी डाला जाता है और सुर्खी माइल होने के बाद कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। खजला और फेनी दोनों ही देर से हजम होते हैं और मैदे में देर तक ठहरे रहते हैं। यही वजह है कि सहरी में इनका इस्तेमाल करना रोजे की हालत में तवाना रहने के लिए मुफीद है। जी जनाब आली, तो ये देखिए आपने, और आज खाने पीने की ज़रा बात कर लेते हैं। वैसे तो सुबह सुबह मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं बहुत उदास हो गई थी सहरी में, जब मैंने सडनली ये रियलाइज़ किया कि ये आज 8वां रोज़ा है। तो हम अक्सर बात करते होते थे, ख़ास तौर पे जब क्वारंटीन में होते थे, कि भाई दिन महीने हफ्ते का पता ही नहीं चल रहा, वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे जा रहा है। लेकिन जिन दिनों की आपको चाहत होती है, ख़ास तौर पर ये माह मुबारक, कितना तेज़ी से हमारा पहला अशरा जो कि रहमतों का अशरा है वो गुजर गया। और सूरह अल असर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त की कसम खाते हैं। कई इशारों में हमें मिलता है कि जब रफ्तार ज़िंदगी इतनी तेज़ हो जाएगी, जब इंसान मादी चीज़ों में उलझ जाएगा, तो वाकई वक्त की बरकत उठा ली जाएगी। सूरह अल असर में जब अल्लाह ताला ज़माने की या वक्त की कसम खाते हैं, तो कई तशरीह करने वालों ने, कई इल्म की समझ रखने वालों ने कहा है कि यहाँ पे वक्त की मिसाल बिल्कुल बर्फ़ जैसी है, यानी एक बर्फ़ बेचने वाले जैसी है। वो कह रहा है कि भाई अगर आपने लेना है तो ले, वरना मेरा सरमाया डूब जाएगा, क्योंकि ये बर्फ़ आप रख नहीं सकते, रोक नहीं सकते, उसने पिघल जाना है। जिस तरह हाथ से रेत फिसल जाती है, वक्त भी उतना ही तेज़ी से जा रहा है। तो जो आज है, ये लम्हा अभी आपके पास है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। रोज़े की हालत में अपनी थॉट्स को, अपने ख़यालात को भी प्योरीफाई कीजिए। एक और बात जो खाने पीने से रिलेटेड हम अक्सर करते हैं कि हम पे रोज़ा, अच्छा इखलाक, हुकूक इबाद फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन रमज़ान में ऐसा लगता है कि हम सब पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वालों पे, पकौड़े भी फ़र्ज़ किए गए हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारी इफ्तार नहीं होती। ये चीज़ की ओरिजिन क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी जनाब, आपने देखी ये ज़बरदस्त सी रिपोर्ट, और यकीनन ये थोड़ा सा आपको सब्र को भी आज़माता है जब आप खाने पीने की चीज़ें देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे फ़ीडबैक जब दिया, कुछ कहा कि हमारे जो रमज़ान के कमर्शियल्स होते हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि अक्सर में अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, और वो खुसूसन अगर इफ़्तार के करीब हो तो समझ नहीं आता कि ये ऐड चल रहा है या एक्चुअली अज़ान हो रही है। सो पॉइंट नोटेड, प्लीज़ दूसरे लोग भी जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमने जैसे कल भी बात की थी कि रॉयल्टीज़ टू आर्टिस्ट पे बात करेंगे। इसके अलावा लोगों की मदद ऐसे कैसे की जाए कि उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, और क्या मदद करने का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है कि हम किसी की माली मदद ही करें, या अपना वक्त, अपना एहसास और अपने होने का अपना वक्त उनको देना, उनके साथ वक्त बिताना, ये भी तरीके हो सकते हैं जिस पे हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।